Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 3, part 2. In the beginning the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, approves names of elements. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter uppercase and the second letter as a small letter lowercase. यू प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां वह सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों में लिया गया है। उदाहरण जैसे गोल्ड के नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों एवं मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर पे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम Al एंड नॉट A कैपिटल L कैपिटल, कोबाल्ट CO and not CO. Okay. Symbols of the some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Example are chlorine Cl, zinc Zn, etc. अब कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद के में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन एवं जिंक। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German or Greek. For example, the symbols of iron is iron from its Latin name. Ferrium, sodium is Na from natrium. Potassium is K from kalium. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. अब जो अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के अनेक नामों से बनाया गया है। उदाहरण, लोह को प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। The above table is given for you to refer to whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go. With the passage of time and repeated uses, you will automatically be able to reproduce the symbols. आप जब कभी आप तत्वों को अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है, जो इस पूरी सारणी को एक बार आप ध्यान से याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। जो ये सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं और सिंबल्स उनके दिए गए हैं। ये आप देखिए और इसको लर्न करिए। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान,
The most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom, since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. Relative atomic mass were determined using the laws of chemical combinations and the compound format. अब क्या है, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अविलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्तर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में असमर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा संपेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form CO. In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit elaborated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as unified mass as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon an atomic mass of 1.0 and oxygen an atomic mass of 1.33 However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists analytically took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to the two reasons. अब हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होते हैं। प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 म्यू निर्देशित करते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को एमयू द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आज का IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिकजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के एक 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया और 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। Oxygen reacted with a large number of elements and formed compound. ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है। This atomic mass unit gave mass of most of the elements as whole numbers. इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश
तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। मोस्ट ऑफ however in 1961 for a universally accepted atomic mass unit carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon-12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to n atoms of carbon-12. अब तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन-12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 वे भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन-12 समस्थानिक के रूप में एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and say this has a mass equal to 12 units, 12 watermelon units or 12 fruits mass units. He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one pieces of the watermelon. Now he sell his fruits by relative fruits mass unit as in 3.4. अब आप कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। अब वह फलों के सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atoms as compared to 1/12 the mass of one carbon-12 atom. आप किसी तत्व के संप्रेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए हैं। हाउ डू एटम्स एक्सिस्ट, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सिस्ट independently. Atoms from molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch. अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। What is a molecule? अणु क्या है? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particles of an element or a compound that is capable of an independent existence and so all the properties of that substance. Atoms of the same elements or of different element can join together to form molecules. अब अणु, साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वह परस्पर आकर्षक बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा
यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के अणु। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कांस्टेंट बाय द सम type of atoms. Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made of only one atoms of that elements, but this is not the case with most of the non-metals. For example, a molecule of oxygen constant of 2 atoms of oxygen, and hence it is now as a diatomic molecules oxygen if 3 atoms of oxygen into a molecules instead of the usual 2, we get ozone. The number of atoms constant a molecule is now as its atomicity. अब किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। यदि समानांतर 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and identified number of atoms bonded together. धातु अणुओं एवं अन्य कुछ तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे हुए होते हैं। Let's look at the atomicity of some non-metal. आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन हम करते हैं। Atomicity of some elements, कुछ तत्वों की परमाणुकता। Molecules of compounds, यौगिकों के अणु। Atoms of different elements join together in definite proportions of to form molecules to compound. Few examples are given in table 3.4. भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, जो आप सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। What is an ion? आयन क्या होता है? Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are now as ion. An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an ion, and the positively charged ion a cation. Take for example sodium chloride NaCl. Its constant particles are positively charged sodium ion and negatively charged chloride ions. Ions may consist of a single charged atoms or a group of atoms that have a net charge on them. A group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ion. Table 3.6. We shall learn more about the formation of ions in chapter 4. अब आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक अवेशित कणों से बने होते हैं। इन अवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक अवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसे धनात्मक सोडियम आयन
तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जो टेबल 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में चैप्टर 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।